डेविल से शादी। निमी दूर से ही अंश को देख रही थी। उसे लगा कि अंश उस लड़की से बात कर रहा है। ये देखकर निमी गुस्से में बार काउंटर से वाइन की बोतल लेकर पूरी पी गई और अब उसे नशा हो रहा है। जब अंश को ये पता चला तो वो निमी की तरफ देखने लगा। निमी को अब तक पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। वो और शराब पीने के लिए आगे बढ़ गई। तभी रियान और आदि उसके हाथ से गिलास ले लिए। ये देखकर निमी ने रोनी सी सूरत बना ली। अंश जल्दी से निमी के पास आया और बोला, निमी होश में आओ, ये सब क्या है? अंश को अपने पास देखकर निमी बहुत खुश हो गई और झूमते हुए बोली, अंश आप आ गए। मुझे तो लगा था कि इस पूरी पार्टी में आप मुझे इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन देखिए आप तो इतने जल्दी ही मेरे पास आ गए। अंश ये सब देखकर और सुनकर समझ गया कि निमी पर वाइन का नशा चढ़ चुका है। वो आराम से निमी को बोला, निमी अभी पार्टी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, तुम अब रूम में जाओ और आराम करो। अंश की बात पर निमी बच्चे की तरह हरकत करने लगी और जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है और ये ड्रिंक पीना है। ये बोलकर निमी रियान के हाथ से बोतल लेने लगी। निमी को ऐसे जिद करता देख अंश को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी अंश के पास माया आई और बोली, क्या हुआ अंश, आप ऐसे यहाँ आ गए? माया की बात पर अंश कुछ बोल पाता उससे पहले ही निमी गुस्से से माया से बोली, कुछ नहीं हुआ। माया निमी को देखने लगी और फिर उसे इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि निमी भी दूसरी लड़कियों की तरह बस अंश का अटेंशन चाहती थी। वो निमी को इग्नोर कर फिर से अंश से बोली, अंशु क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? निमी ने जब ये सुना कि माया अंश को अंशु बोल रही थी तो इस बात में आग में और ज़्यादा घी डालने का काम किया और निमी गुस्से से अंश के आगे आ गई। फिर माया को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंश को निकनेम देने की? और रही बात डांस की तो मैं अभी तुम्हें डांस करवाती हूँ। ये बोलकर निमी माया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई और उसे वहाँ खड़े कर बोली, अब कर डांस। क्या हुआ, पैरों में बेड़ियाँ लग गई है? डांस कर अब। अंश ने जब ये सब देखा तो जल्दी से निमी को रोकने के लिए डांस फ्लोर पर गया और उसे जबरदस्ती पकड़कर नीचे ले आया। इस वक्त पार्टी में लाइट बहुत डीम थी, जिस वजह से उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अंश निमी को डांस फ्लोर से नीचे लाकर मीता से बोला, मैं इसे लेकर रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर अंश निमी को लेकर अपने रूम में चला गया। बाहर माया को समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी अभी क्या हुआ। अंश ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा और तो और उसे इतने अच्छे से और हक से अपने साथ नीचे लेकर गया। मीता माया के पास आकर बोली, वो क्या है ना, भाई निमी के लिए थोड़ा ज़्यादा फिक्रमंद है और निमी के बिहेवियर के लिए सॉरी। ये बोलकर मीता वहाँ से रियान और आदि के पास आ गई। अंश के रूम में अंश निमी को पकड़कर रूम में लाया। निमी ने जल्दी से खुद को छुड़वा लिया और दूर जाकर बोली, क्या हुआ, आपको बुरा लगा मैंने उस लड़की से इस तरह से बात की तो? या आपको इस बात का बुरा लगा कि मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और नीचे इतनी सारी लड़कियों का अटेंशन आपसे हट गया? निमी की बात सुनकर अंश हंस दिया और उसके पास जाकर बोला, अच्छा मेरी प्यारी सी वाइफ को जलन हो रही है इसलिए इतना ड्रिंक किया? निमी बोली, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही। अंश बोला, ठीक है फिर मैं जाता हूँ नीचे, तुम यहीं रहो। और अंश एक्टिंग करते हुए बाहर जाने लगा।
निमी अंश को धमकाते हुए बोली, अरे रुकिए, खबरदार जो रूम से बाहर गए तो। अंश के कानों में जैसे ही निमी की आवाज़ सुनाई दी, वो स्माइल करने लगा। अंश पलटकर निमी के पास आया और बोला, अभी तो तुम ही बोल रही थी कि तुम्हें कोई जलन वलन नहीं हो रही है, तो फिर मैं नीचे क्यों नहीं जा सकता? अंश की बात पर निमी कुछ नहीं बोली और अंश के गले लग गई। फिर वो बोली, नीचे अच्छे लोग नहीं हैं, आप यहीं रहिए। फिर वो अंश से दूर होकर बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप एसी चलाइए। अंश अपनी कठोर आवाज में बोला, एसी चल ही रहा है, तुम्हें गर्मी वाइन की वजह से लग रही है। किसने बोला था इतना पीने के लिए? निमी बोली, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस गर्मी लग रही है। ये बोलकर निमी अपना गाउन खोलने लगी। अंश जल्दी से उसके पास गया और उसे ऐसा करने से रोकने लगा, लेकिन निमी तो जैसे अब पूरी तरह से नशे में डूब गई। उसे बस गर्मी लग रही थी, जिस वजह से वो गाउन को अपने ऊपर से हटा देना चाहती थी। अंश ने यह देखा और उसकी नजरें कठोर हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रही थी। वो सोचने लगा, निमी ऐसे कैसे अपने कपड़े उतार सकती थी? क्या उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं भी यहाँ पर हूँ? अंश ने उसे ऐसा करने से फिर से रोका और ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो चुका था, क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा था, इसलिए आसमान में बादल का होना कोई नई बात नहीं थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। अंदर अंश निमी को शांत कराते हुए बोला, निमी, तुम जाकर शावर ले लो। निमी बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, आप बस मेरी ये ड्रेस खोल दीजिए। निमी जिद करते हुए अपनी ड्रेस को फिर से खोलने लगी। निमी को रोकते रोकते अंश अब थक चुका था। थक हार कर अंश ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, फिर बाद में मुझसे मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। निमी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने अंश की बात सुनी ही नहीं और फिर से ड्रेस खोलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपनी पूरी ड्रेस निकाल दी। अंश तो निमी को देखकर जैसे जम गया, क्योंकि उसने कभी भी निमी को इस तरह से नहीं देखा था। उनकी शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, पर कभी भी अंश ने ऐसा अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस नहीं किया था। अंश बोला, निमी शांत हो। लेकिन निमी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो तो बस अपने बाकी के कपड़े उतारने में लगी थी। कुछ देर बाद अंश ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और निमी को किस करने लगा। पहले तो निमी ने अंश को खुद से दूर किया, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उस फीलिंग में खो गई और अंश को किस करने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में खो से गए। बाहर मौसम बहुत प्यारा हो गया था और अंदर मधोसी भरा माहौल था। शायद इसलिए क्योंकि आज 2 प्यार करने वाले एक जो हो रहे थे। कुछ घंटे बाद अंश ने निमी को देखा, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। अंश ने उसके सिर पर किस किया, फिर वो उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह का वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे थे। अंश कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता था, लेकिन आज वो निमी के साथ सोता रह गया। तभी अंश का फ़ोन रिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। अंश जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर उसे साइलेंट कर दिया, ताकि निमी की नींद खराब ना हो। अंश ने उठकर कॉल रिसीव किया, फिर कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। फिर मुड़कर वो निमी को देखने लगा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। अंश ने सोचा, जब निमी उठेगी तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। हालांकि इन सब में उसकी गलती कहाँ थी? सारी गलती तो निमी की थी।
उसने ही अंश को मजबूर किया था। लेकिन क्या सारी गलती निमी पर लगाना ठीक था? लेकिन गलती किसी की भी हो, उन दोनों ने कल जो एक साथ एक दूसरे के साथ जो पल बिताया था वो काफ़ी खूबसूरत थे। अंश ने फिर अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसे फ्रेश लग रहा था। अंश जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और बाल सेट करने लगा। तभी उसे कुछ फील हुआ तो वो पीछे देखने लगा। उसने देखा कि निमी अपनी आंखें खोल रही थी। ये देखकर अंश उसके पास गया। निमी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वैसे ही उसने अपना सिर पकड़कर कहा, मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? फिर निमी उठने लगी तो उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। वो दोबारा बोली, और साथ ही मेरी पूरी बॉडी में भी दर्द हो रहा है। जैसे ही निमी ये बोली उसे रात की सारी बातें याद आने लगी। तब तक अंश भी उसके पास आ गया। वो निमी के पास बैठकर उसे टेबल से मेडिसिन और पानी लेकर देते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो, तुम्हारे सिर का दर्द और बॉडी का दर्द दोनों ठीक हो जाएगा। अंश की आवाज़ सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपना सिर ऊपर करके अंश को देख सके, क्योंकि उसे अभी अपनी रात की हरकतें याद आ रही थी और अंश और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब सोचकर ही उसे बहुत शर्म आ रही थी। निमी की आवाज़ सुनकर अंश ने उधर देखा और पाया कि निमी बच्चों की तरह वार्डरोब पहनकर बाथरूम के गेट के पास बैठी थी। इस समय वो बिल्कुल 5 साल की छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जो बहुत आलसी होती है ना, ठीक वैसे ही। अंश उसके पास गया और बोला, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि चलना मत? फिर तुम यहाँ तक चलकर क्यों आई? निमी बोली, मैंने आपको अंदर से आवाज़ दी थी पर आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। चलिए अब मुझे उठाइए। निमी ने यह बोलकर अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए। ये देखकर अंश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंश उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया, फिर उसे कपड़े लाकर पहनाने लगा। ये देखकर निमी बोली, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े तो खुद पहन सकती हूँ। अंश ने निमी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि निमी क्या बोले जा रही थी उससे। उसे अब उसकी हेल्थ की चिंता थी, क्योंकि निमी की बॉडी बहुत कमज़ोर थी। अंश उसे कपड़े पहना कर बोला, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने वाली हो। तुम्हें पूरी बॉडी चेकअप की ज़रूरत है। पता नहीं उस जहर ने कितना इफ़ेक्ट किया है तुम्हारी हेल्थ को। देखो पहले से कितनी कमज़ोर हो गई हो। ये सुनकर कि अंश उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात बोल रहा था, निमी तपाक से बोली, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं पहले से ऐसी ही थी, आपने गौर नहीं किया होगा। अंश निमी के बाल सुखाते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस बात पर डाउट है कि तुमने कभी स्पोर्ट्स खेले होंगे और मेडल्स भी जीते होंगे। निमी एक फ्रॉड फेस के साथ बोली, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सच्ची में वो सब मेडल्स जीते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर का इतना बड़ा कॉलेज मुझे एडमिशन क्यों देता भला? मैं ना तो कोई टॉपर थी, ना ही कोई अमीर घर की लड़की, और ना ही तब अंश मित्तल मेरे प्यारे पति परमेश्वर थे। तो जाहिर सी बात है मुझे मेरी अचीवमेंट के बेस पर स्कॉलरशिप मिली होगी। अंश बोला, अगर ऐसा है तो तुमने स्पोर्ट्स को अपना करियर क्यों नहीं बना लिया? निमी सैड होते हुए बोली, वो कोई था जो मुझे गिराना चाहता था, इसलिए उसने नेशनल गेम के टाइम पर मुझ पर चीटिंग करके जीतने का इल्ज़ाम लगवाकर मुझे बैन करवा दिया। फिर निमी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोली, हालांकि
कॉलेज में मुझे मेरे पिछले अचीवमेंट के बेस पर एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती थी। निमी की बात पर अंश ने आगे उससे कुछ भी नहीं बोला। अंश आज ऑफिस नहीं गया, वो घर में रहकर ही काम कर रहा था। निमी सो रही थी कि तभी वो अचानक उठ गई और अंश को ढूंढने लगी। अंश ने जैसे ही निमी की बात सुनी, वो उठकर निमी के पास गया और देखा कि निमी डर रही थी और पसीने से लथपथ थी। ये देखकर अंश बोला, निमी क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? अंश की आवाज़ सुनकर निमी जल्दी से उसके गले लग गई और बोली, हाँ, बहुत बुरा सपना। मैंने देखा कि कोई है जो अंश ने निमी से पूछा, जो क्या निमी? निमी बोली, जो हमें अलग करना चाहता है। सब ठीक है निमी, तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, उससे कुछ नहीं होता। छोड़ो इन बातों को। अच्छा हुआ तुम उठ गई, तुमने कुछ खाया नहीं था, चलो कुछ खा लो। अंश प्यार से बोला और एक मेड को खाना लेके आने को बोल दिया। थोड़ी ही देर में वो मेड भी खाना लेकर आ गई और अंश ने निमी को खाना खिला दिया। फिर उससे बोला, अब कैसा फील कर रही हो? अच्छा, निमी ने एक शब्द में जवाब दिया। अंश को समझ आ गया कि निमी अभी भी उस बेकार सपने के बारे में ही सोच रही थी। अंश ने सोचा कि कोई सपना कैसे उन दोनों को इफेक्ट कर सकता है। सपना तो सपना ही होता है जो बहुत से लोगों को याद तक नहीं रहता। अंश ने निमी को अपनी गोद में उठाया और बोला, मैंने सुना है तुम अपने स्कूल टाइम में बॉक्सिंग करती थी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी तुम्हारा ये टैलेंट देखूं। अंश की बात पर निमी तुरंत बोली, आपको आज का ही दिन मिला मेरा टैलेंट देखने के लिए? आज मुझ में हिम्मत नहीं आपसे लड़ने की, कल आना। अंश हंसते हुए बोला, तुम एक्सक्यूज दे रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक प्लेयर कभी भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता। अंश की बात सुनकर निमी आंख फाड़कर उसे देखने लगी और अपने मन में बोली, एक्सक्यूज? सीरियसली? इन्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ, जैसे कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया था। सारी गलती इनकी थी, उसके बाद भी मुझे बोल रहे हैं। अंश ने निमी को सोफे पर बैठाते हुए कहा, पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर आंखें निकालकर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ही हूँ, जिंदगी भर देखते रहना। और रही बात बॉक्सिंग की, तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कल इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर अंश भी खुद निमी के साथ सोफे पर बैठ गया। अंश को अपने बगल में बैठे हुए देखकर निमी जल्दी से उसके गले से लग गई और कुछ सोचने लगी। उसको इस तरह अपनी सोच में खोए हुए देखकर अंश ने कहा, वैसे अब क्या सोच रही हो? कुछ ज़रूरी बात सोच रही हूँ। अंश की बात पर निमी ने जवाब दिया। अंश बोला, पर क्या? निमी बोली, यही, काश मैं दोबारा अपने करियर को स्टार्ट कर पाती। सीरियसली, ये ऑफिस का काम और ये पढ़ाई, ये सब मेरे बस की बात नहीं। मैं कुछ और थी, कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही कर रही हूँ। अंश ने जब निमी की इच्छा सुनी तो वो भी सोचने लगा कि निमी सही कह रही थी। अपने सपनों को छोड़कर किसी दूसरे लाइफस्टाइल में ढलना सच में बहुत मुश्किल भरा काम था। निमी का सपना कुछ और था और वो अभी कुछ और कर रही थी। डेफिनेटली अंश उसमें उसकी ज़रूर मदद कर सकता था। अंश ने प्यार से निमी के सिर पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम सच में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हो? अंश की बात सुनकर निमी ने जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये देखकर अंश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे नाम को खराब करने और तुम्हारे करियर पर बैन जिसने भी करवाया है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और फिर तुम उसके बाद दोबारा बॉक्सिंग कर पाओगी।
क्या आप सच कह रहे हैं? आप ऐसा कर सकते हैं? निमी एक्साइटमेंट में बोली और वो अपनी एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई कि उसने यह सवाल किससे किया था। अंश मित्तल, जो कुछ भी कर सकता था, तो उसके लिए भला एक छोटा सा मैटर सोल्व करना कौन सी बड़ी बात होगी। अंश ने जब निमी को एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ सुनी तो उससे बोला, क्यों, तुम्हें अपने हस्बैंड पर डाउट है? निमी ने यह सुनते ही ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर अंश बोला, अच्छी बच्ची। ये सुनते ही निमी का मुंह बन गया, लेकिन वो अब कुछ नहीं बोली। उसने टीवी ऑन किया और एक मूवी लगाकर अंश के साथ देखने लगी। दूसरी तरफ एक प्राइवेट बोट पर एक लड़का आराम से बैठकर समुंदर को देखकर मजे कर रहा था। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आया और बोला, सर, हम वापस कब जाने वाले हैं? 2 दिन से हम यहीं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग पेंडिंग है। यहाँ तक कि मित्तल कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग का रिजल्ट भी आना बाकी है। अपने असिस्टेंट की चिंता से भरी बातें सुनकर वो लड़का बोला, रिलैक्स पवन, कितना टेंशन लेते हो तुम? जस्ट चिल। हम यहाँ आए हैं रिलैक्स करने, उस शहर के शोरगुल से कहीं दूर शांति से रहने, और तुम हो कि यहाँ भी अपने काम को लेकर आ गए। सीरियसली, बड़ी बोरिंग इंसान हो तुम। उसका असिस्टेंट बोला, लेकिन सर, आप मंथ में कम से कम 2 बार तो यहाँ आते ही हैं शांति की तलाश में। और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ चिंता है कि बाकी के काम कैसे होंगे। वो लड़का एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है पवन, बड़े लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चिंता और चिता की राशि एक ही होती है। इसलिए मुझे डर है कि तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो जल्द तुम्हारी चिता न सज जाए। तो प्लीज़ यार, ज़्यादा टेंशन मत लो। अपने नहीं तो मेरे बारे में सोच लो। मैं कहाँ अपने लिए फिर से नया असिस्टेंट ढूंढता फिरूंगा और उसे अपने रंग रूप में डालूंगा। उस लड़के की बात पर पवन का मुंह बन गया। उसने सोचा कि उसका बॉस सच में बहुत अजीब है। असिस्टेंट धीरे से खुद से बोला, लेकिन हमें फिर भी मित्तल कॉरपोरेशन के बारे में चिंता होनी चाहिए। वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। लेकिन अब समझे तब ना। वो लड़का आराम से एक सोफे पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगा। फिर अचानक उसने अपने असिस्टेंट से बोला, वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने पता करने के लिए कहा था? पवन बोला, सर, आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तब ना काम होगा। यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं है और आपने वाईफाई भी बंद कर रखा है, जिससे आपको कोई परेशान न कर पाए। इस चक्कर में मैं भी अपना कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि क्यों तुम इतना भड़क रहे हो। तुम यहाँ 2 दिन से मेरे साथ हो और अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी हम कल यहाँ से जाएंगे। उसकी बात से पवन बुरी तरह से चिढ़ गया और खुद से बोला, गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? आपके नखरे उठाते उठाते ही मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरे पास गर्लफ्रेंड बनाने और उसके नखरे उठाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता है। कौन है ये लड़का और कौन सी लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहता था, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।